तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं ब्रह्मांड और सौर मंडल में सबसे बड़ा क्या है। जानकर हैरान हो जाएंगे आप। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी वस्तु है हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल। यह आकाशगंगाओं का एक समूह है। इसे पार करने में प्रकाश को 1000 करोड़ साल लग जाते हैं। अब इसी बात को समझिए कि हमारा ब्रह्मांड ही 1380 करोड़ प्रकाश वर्ष पुराना है। अब आप यह जानिए कि हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस कितना बड़ा है। इस तस्वीर में जो लाल निशान दिख रहा है वो हमारी आकाशगंगा है। बड़ा होने का मतलब क्या है? क्या आपको धरती बड़ी लगती है? लगती ही होगी क्योंकि इसका व्यास 40,075 किलोमीटर है, लेकिन अंतरिक्ष में यह इतनी छोटी है जैसे इसका कोई महत्व ही नहीं है। हमारे सौर मंडल में इससे कई गुना बड़ा बृहस्पति ग्रह है। इसमें 1300 धरती समा सकती है। उसके बाद हमारा तारा यानी सूरज जो लाखों धरती को अपने अंदर सेट कर सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि सूरज सबसे बड़ा है। नहीं, ये भी गलत है। सूरज जी टाइप तारा है जिसे येलो ड्वार्फ कहते हैं। वैज्ञानिकों ने हाइपर जायंट तारे भी खोजे हैं। सबसे बड़ा तारा ओरिस क्यूटी है। इसमें 1700 सूरज समा सकते हैं। युवा स्कूटी हमारे सूरज से 30 गुना बड़ा है। उसके जैसे कई और तारे ब्रह्मांड में हैं। अब आप सोचिए कि हमारी छोड़िए धरती की या उसके सूरज की इस ब्रह्मांड में क्या औकात है। इस सूरज से भी बड़े होते हैं ब्लैक होल्स। हमारी आकाशगंगा में ही कितने ऐसे ब्लैक होल्स हैं जो हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज़्यादा बड़े हैं। अब तक जो सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा गया है उसका नाम है NGC 4889। यह हमारे सूरज के मास का 210 करोड़ गुना ज़्यादा भारी है। आमतौर पर ब्लैक होल्स बड़े नहीं होते, लेकिन उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। नेबुला यानी गैस के बादलों के बड़े गुबार जो आपस में मिलकर नए तारों का निर्माण करते हैं, ये भी बड़े होते हैं। अब तक जो सबसे बड़ा नेबुला खोजा गया है उसका नाम है NGC 604। यह ट्रायंगुलम गैलेक्सी में मौजूद है। इसकी लंबाई 1520 प्रकाश वर्ष है। हमारी खुद की गैलेक्सी यानी आकाशगंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष लंबी है। अब तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी जो खोजी गई है उसके बारे में 1990 में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ था। इसका नाम है IC 1101। नासा के मुताबिक IC 1101 गैलेक्सी की सिर्फ चौड़ाई 40 लाख प्रकाश वर्ष है। इसकी लंबाई का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सका। जब गैलेक्सियों का समूह बनता है तब उसे गैलेक्सी का क्लस्टर कहते हैं। जैसे आकाशगंगा, मिल्की वे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। फिलहाल ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है जिसे सबसे बड़ी आकृति भी कहा जाता है वो है हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल। हमारी आकाशगंगा भी इसी के अंदर आती है। यह एक तरह का गामा रे बर्स्ट है। गामा रे बर्स्ट को ब्रह्मांड में किसी चीज़ के फैलाव, जुड़ाव, निर्माण के लिए अच्छा माना जाता है। हरक्यूलिस और बोरियलिस अलग अलग नक्षत्र हैं जिनके बीच यह गामा रे बर्स्ट हो रहा है। अब जानते हैं हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी वस्तुएं क्या हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका व्यास 1.42 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है। यह धरती के व्यास से 3 गुना ज़्यादा है। इसके अंदर 1300 से ज़्यादा धरती समा सकती है। बृहस्पति का चांद गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद है। यह करीब 5268 किलोमीटर व्यास का है। यह सौर मंडल के बुध ग्रह से थोड़ा बड़ा है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ मंगल ग्रह पर स्थित ओलंपस माउंट्स है। यह करीब 25 किलोमीटर ऊंचा है। धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना ज़्यादा ऊंचा। सबसे बड़ी घाटी भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। इसका नाम वैलिस मैरिनेरिस है। यह 3000 किलोमीटर लंबी और 600 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी गहराई 8 किलोमीटर है। सबसे बड़ा क्रेटर भी मंगल ग्रह पर ही है। इसका नाम है यूटोपिया प्लेनिशिया। इसका व्यास 3300 किलोमीटर है। अमेरिका ने वाइकिंग 2 स्पेसक्राफ्ट ने यहीं पर 1976 में लैंडिंग की थी। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड का नाम है वेस्टा। यह करीब 530 किलोमीटर लंबा है। वेस्टा एस्टेरॉइड मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉइड की बेल्ट में चक्कर लगा रहा है। सबसे बड़ा ड्वार्फ ग्रह है हमारे सौर मंडल से बाहर निकाला गया प्लूटो, जिसका व्यास 2370 किलोमीटर है। पहले प्लूटो को एरिस नाम के ग्रह से छोटा ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता था। साल 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने बताया कि प्लूटो बड़ा है। दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों आज वीडियो पे बाज इतना है। चलिए मिलते हैं और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।